सभी को होली के राम राम। ईरान और अमेरिका और इसराइल के बीच में जो जंग चल रही है, जिसको लोग सभी वर्ल्ड वॉर 3 का नाम दे रहे हैं, उसमें कुछ ज़रूरी अपडेट हैं। क्योंकि ये जो लड़ाइयाँ चल रही हैं वो मिसाइलों की चल रही है, ड्रोन की चल रही है। और बीइंग एज ए मिसाइल एयर वेटरन, मैं कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहली बात तो एयर डिफेंस सिस्टम और मिसाइल सिस्टम दोनों चीज़ें अलग होती है। इस जंग में दोनों चीज़ों का यूज हो रहा है। मिसाइलें होती हैं जो हाइपरसोनिक या सुपरसोनिक या दूसरी टाइप की मिसाइलें हैं, मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल या क्रूज मिसाइलें हैं, जो ग्राउंड से लॉन्च की जाती है, ग्राउंड से ग्राउंड, सरफेस टू सरफेस लॉन्च की जाती है, जिसका ज़्यादा से ज़्यादा ईरान यूज कर रहा है। दूसरा एडी सिस्टम में रेडार होता है, उसके साथ सिंक में मिसाइलें होती हैं जिनका काम है हवा में कोई भी टारगेट हो, जो हवा में है, चाहे वो एयरक्राफ्ट हो, चाहे ड्रोन हो, चाहे वो मिसाइल हो, किसी भी टाइप की मिसाइल, उसको हिट करने के लिए एडी सिस्टम यूज किया जाता है। ईरान जब हाइपरसोनिक मिसाइलें लॉन्च की जा रही है तो उसको इंटरसेप्ट करने के लिए अमेरिका अपना एडी सिस्टम यूज कर रहा है। ईरान के पास इतना अच्छा एडी सिस्टम नहीं है। दूसरी चीज, जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि भारत का जो एडी सिस्टम है अमेरिका से द बेस्ट है, ये साबित हो गया है इस जंग में। वो कैसे? ईरान ने एक हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च की थी और अमेरिका के जो एडी सिस्टम है, पेट्रोट है, थर्ड है, जो मेनली उनके पास है, मॉडर्न जो वर्जन है वो वाले 11 मिसाइलें लॉन्च की थी। Oh my God! Oh my God! Holy! No! No, 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 no! Oh my God! Oh my God! Oh my God! ईरान ने एक हाइपरसोनिक लॉन्च की थी अमेरिका के टारगेट के ऊपर, समवेयर इन गल्फ। उसको इंटरसेप्ट करने के लिए अमेरिका ने पेट्रोट मिसाइल की 11 मिसाइलें लॉन्च की थी, 1 बाय 1। 11 में से एक ने भी टारगेट को हिट नहीं किया और वो हाइपरसोनिक मिसाइल एक स्पीड के साथ टारगेट पे आके लगी। तो कहते हैं ना कि पोल जो थर्ड और पेट्रोट मिसाइल एडी सिस्टम को दुनिया में बेचने की कोशिश कर रहे थे, S-400 के मुकाबले ज़्यादा उन्नत किस्म की बता रहे थे। भाई उसकी पोल निकल चुकी है। जब कोई भी मिसाइल या कोई भी एयरक्राफ्ट जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट हो गए या हाइपरसोनिक मिसाइल होगी, उसको मारने में या उसको भेद करने में ये मिसाइल की क्षमता बहुत कम है। दुनिया का सबसे बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम है दुनिया का, वो S-400 का है राइट नाउ। ब्रह्मोस को एयर डिफेंस सिस्टम में अभी भी अच्छा है, नो डाउट, वो भी अच्छा है। और थर्ड मोस्ट चीज जो मैं आपको साथ शेयर करना चाहता हूं, अमेरिका के 3 जहाज गिरे हैं, कुवैत में गिरे हैं और उनको मारा है अमेरिका की ही जो पेट्रोट मिसाइल है उसने ही मारा है। ठीक है, F-15 जो एयरक्राफ्ट है इनका, ईगल, जिसको ईगल स्ट्राइक का नाम दिया जाता है, वो इजराइल और अमेरिका दोनों यूज कर रहे हैं। काफ़ी पुराना सिस्टम है, F-16 से पहले का है, फिर भी इफेक्टिव है। इजराइल ने बहुत ज़्यादा यूज किया इस एयरक्राफ्ट को। उसको गलती से कह लो या कुछ भी कह लो, कुवैत में एडी सिस्टम लगा हुआ था अमेरिका का, और उस एडी सिस्टम, पेट्रियट एडी सिस्टम को ऑपरेट अमेरिकन कर रहे थे या कुवैती एयरफोर्स कर रही थी, ये मुझे नहीं पता। ये शायद मैं ग्रोक से वेरीफाई करूंगा कि उसको ऑपरेट कौन कर रहा था। मैन क्या होता है कि जब कोई भी सिस्टम होता है उसको जो ऑपरेट कर रहा है उसके स्किल के ऊपर भी है। 3 एयरक्राफ्ट उन लोगों ने मार दिए हैं और तीनों जहाज में पायलट थे। हर जहाज में 2-2 पायलट थे। 6 के 6 पायलट सेफली लैंड हो गए हैं। उनकी वीडियो सब लोगों ने देखा होगा, उसको वेरीफाई भी किया गया है। अमेरिका ने भी एक्सेप्ट किया कि हमारे 3 फाइटर जहाज, उसको मारा गया है। तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि उसको ईरान की एडी सिस्टम ने मारा है। ईरान के पास S-300 है, ऐसा कुछ दावा किया जा रहा है। कुछ बैटरियां S-300 की है जो रशिया से ईरान ने खरीदी हुई थी। S-300 का रेंज ज़्यादा नहीं भाई, अप्रोक्सीमेटली 250 किलोमीटर है, विद इन 300 किलोमीटर ही है, और इतना कहते हैं अपग्रेडेड वर्जन भी नहीं है। और कुवैत जस्ट इराक के नीचे पड़ता है और ईरान, उसकी दूरी काफ़ी ज़्यादा है, मोर देन 1000 किलोमीटर होगा। बीच में पूरा सी है और इराक भी देश है, काफ़ी ज़्यादा दूरी है। तो फिजिबल नहीं है, 300 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी है कि ईरान से कोई एयर डिफेंस मतलब मिसाइल आके उसको मार दे। तो नॉट फिजिबल है, वो दावा बिल्कुल गलत है कि हमने मारा है। वो मारा गया है फ्रेंडली फायर में।
बने रहिए मेरे साथ में, आपको जैसे जैसे न्यूज़ आती रहेगी मैं आपको वेरीफाई करता रहूँगा। और बीइंग एज ए मिसाइल वेटरन, एयर डिफेंस वेटरन, मैं उन सब चीज़ों की टेक्निकलिटी आपके साथ साझा करूँगा। जय हिंद, धन्यवाद, हैप्पी होली।